हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं इमेजेस वेबसाइट के बारे में। अब वैसे तो इमेजेस वेबसाइट के अंदर यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वॉलपेपर वाली वेबसाइट भी इमेजेस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपने देखा होगा। कुछ अगर न्यू ईयर से रिलेटेड कोई इमेजेस वगैरह बनाता है, बर्थडे विशेष से रिलेटेड इमेजेस वगैरह बनाता है, तो वो भी सब इमेजेस वेबसाइट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पीएनजी इमेज वेबसाइट के बारे में। एक पॉपुलर वेबसाइट की केस स्टडी लेकर के चलेंगे और समझेंगे कि भाई ये जो इमेज वाली वेबसाइट है वो कौन कौन से मीडियम से जो है पैसे कमाती है, कितना ट्रैफिक लेकर के आती है और क्या उनका सिस्टम रहता है काम करने का। तो काफ़ी डिटेल में यार हम समझने वाले हैं। अगर आपका भी प्लानिंग यार कोई इमेज वेबसाइट बनाने का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यार हेल्पफुल रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले भाई ये अपना चैनल है आस्क रोहित, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल वगैरह को यार सब्सक्राइब कर लो। उस वीडियो को भी यार ध्यान से लाइक कर देना। तो यार वेबसाइट का नाम क्या है। वेबसाइट का नाम है यार pngimg.com। एक पॉपुलर वेबसाइट है। अगर पहले हम इस वेबसाइट की यार कुछ पॉपुलरिटी के चीज़ें देखे जाके तो हमको पता चलता है। अगर मैं सिमिलर वेब पे जाऊँ तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है भाई वेबसाइट जो है काफ़ी पॉपुलर है। 1 मिलियन के आसपास जो है मंथली का इस पर ट्रैफिक वगैरह आ रहा है। मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक भाई इसमें चाइना से आ रहा है। अब चाइना से क्यों आ रहा है भाई, हो सकता है भाई चाइना का जो सर्च इंजन है वहाँ पे ज़्यादा रैंक कर रही हो, जो बैडू वगैरह है ना। बट देख सकते हो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। फिर इंडिया से है, यूनाइटेड स्टेट से। आज से आपको पीएनजी इमेजेस से रिलेटेड ना काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे फ्री पीएनजी इमेज ऐसे करके तो आपको देखो कई सारी वेबसाइट्स आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वेबसाइट है। ये भी वेबसाइट है freepngimg.com। ये देखो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज जो है, जैसे मान लीजिए किसी को क्रिसमस ट्री की पीएनजी इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे मिल जाती है। बट इस वेबसाइट की हम बात नहीं करेंगे, हम इसको स्पेसिफिकली इसकी हम बात करेंगे। इसको डिटेल में समझेंगे भाई कैसे क्या बनाया है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसका होम पेज देखोगे तो काफ़ी यार नीट एंड क्लीन लग रहा है। इन्होंने बस क्या होम पेज पर एक मेन कैटेगरी उठाई है, उसके अंदर जो है जो भी इसके अंदर सब कैटेगरी वगैरह बन सकती है वो बनाई है, प्लस उसके जो है काउंट्स वगैरह दिखाए हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कुछ नहीं, कोई भी इमेज जो है हमें होम पेज पर देखने को नहीं मिल रही है। अब देखो ये जो सिनारियो होता है जिसमें आपने सारे पेजेस तो लिंक कर दिए होम पेज से ही, ये काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता है। अब देखो इसमें सारे जो कैटेगरी और सब कैटेगरी है, जो मेन पेजेस है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना वो ऐसे करके भी यार लिखते होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डॉग्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डॉग्स है, इस पे मैंने क्लिक करा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सर्च मारते होंगे ना, डॉग्स पीएनजी इमेजेस ऐसे करके जो है लोग सर्च मारते हो। तो देखो काफ़ी सारी वेबसाइट जो हमें देखने को मिल रही है। और देखो सबसे टॉप पर जो मैंने यहाँ पर सर्च मारा है, सबसे टॉप पर हमें वही वेबसाइट देखने को मिल रही है जिसकी यार हम केस स्टडी जो है वो लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखो इस जगह पर नाम, ये देखो ये जो नाम आ रहा है ये आ रहा है pngimg.com जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब यार अगर आप देखोगे तो वेबसाइट के पेजेस ऑर्गेनिक लेवल पे भी यार तगड़े लेवल पे रैंक कर रहा है। यहाँ पर डॉक्स की जो है वो इमेजेस वगैरह आ रही है। अगर मैं किसी यहाँ पर इमेज पे क्लिक करता हूँ तो उस इमेज का जो वो इमेज है इंडिविजुअल इमेज, उसका भी यार सिंगल लेवल पे एक पेज जो है यहाँ पे जनरेट है, ताकि अगर डॉग, देखो यहाँ पे टाइटल क्या बन रहा है, डॉग पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज, ऐसे करके इन्होंने मल्टीपल जो है कि एक ही डॉग की पीएनजी इमेजेस में डॉग पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज। अगर मैं किसी दूसरे पे फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका टाइटल जो है यहाँ पर देखो डॉग पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज। देखो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल कीवर्ड जो है इनके यहाँ पर बन रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ें रैंक कर जाती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, जिस पेज में जिस सब कैटेगरी में, ये देखो एनिमल हो गई मेन कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी में डॉग बना हुआ है, तो वही पेज जो है वो टॉप पे दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। देखो आप कितना सारा जो है यहाँ पर इमेजेस हमें देखने को मिल रही है। अब हम किसी दूसरी कैटेगरी पर अगर हम क्लिक करें जा करके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्लिक करते हैं काऊ वाली कैटेगरी पे। तो जब मैं काऊ वाली पे कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, थोड़ी सी तो हमने समझा कि भाई किस तरीके से वेबसाइट बननी, थोड़ा साथ में हम अर्निंग का भी समझते हैं। तो अब अगर हम इस वेबसाइट के अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जा करके, तो सबसे पहले तो मैं अपना एड ब्लॉकर डिसेबल करता हूँ। तो आप देखोगे इस वेबसाइट पर एडसेंस के तो यार सीधा सीधा ऐड लगे हुए हैं। तो अगर किसी वेबसाइट पर आप देखोगे सिर्फ इमेजेस वगैरह हैं, कोई ऐसा इसमें कंटेंट तो लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ पीएनजी इमेज है और उस इमेज का नाम लिखा, वो भी देख सकते हो रिपीटेड नाम लिखा हुआ है काऊ पीएनजी, बार बार जो है आपको यही नाम जो है देखने को मिलेगा। और अगर मैं किसी इसमें इमेज पे क्लिक करता हूँ ना तो आपको सेम ही एक जो है एक ही स्टैंडर्ड वे में जो है वो टाइटल देखने को मिलेगा, जैसे कि काऊ पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज, बस। और वही सेम यहाँ पर चीज़ें मिलेगी और जो उस इमेज से रिलेटेड जो डायमेंशन वगैरह है वो थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा बस। और साइज वगैरह जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिखाया हुआ है। तो अगर इस वेबसाइट के यार हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू जैसा कि बात करें तो देखो यार इसमें कोई भी कंटेंट की ज़रूरत जो है नहीं है।
और ज़रूरत है भी नहीं और डला भी नहीं हुआ है, और एडसेंस का अप्रूवल वगैरह है, और बढ़िया से देख सकते हो कितने सारे जो है एक ही पेज में ऐड वगैरह दिख रहे हैं। और ये साइड में फिक्स्ड ऐड देख रहे हो ना, ये एडसेंस का कुछ नया टाइप का ऐड फॉर्मेट वगैरह आया हुआ है। तो एक तो भाई इसका ये तरीका हो गया अर्निंग का कि आप यहाँ पर देखोगे भैया एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं तो उससे अर्निंग हो रही होगी, ट्रैफिक बढ़िया आ ही रहा है तो अर्निंग वगैरह भी जो है वो सॉलिड वे में हो रही होगी। दूसरा यार अर्निंग का यहाँ पर चल रहा है कॉन्सेप्ट एफिलिएट वाला। आप नोटिस करना जब मैं किसी किसी कैटेगरी के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पे जैसे मैंने काऊ वाली कैटेगरी के अंदर क्लिक किया, तो आप देखोगे जो शुरू के यहाँ पर हमको लिस्टिंग देखने को मिल रही है। देखो शुरू की जो हमको ये लिस्टिंग देखने को मिली है ना, ये वाली कितनी फोटो है, ये 8 फोटो के आसपास जो है हमें शुरू की दिख रही है। इसमें आप नोटिस करो यहाँ पर लिखा हुआ है शटर स्टॉक। तो ये एक भाई साइट है जहाँ इमेजेस की वेबसाइट है, यहाँ पर पेड वाली इमेजेस मिलती है, तो इसका एफिलिएट वगैरह भी यहाँ पर लगाया गया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। एफिलिएट करके यूआरएल पे इसकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह जा रही है। तो इन्होंने ये कुछ ये भी फंडा लगा रखा हुआ है कि जब भी आप किसी कैटेगरी में सब कैटेगरी के अंदर जाते हो तो शुरू की जो इमेजेस होती है इन्होंने वहाँ पर प्रीमियम इमेजेस वगैरह दिखाई है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस वाला बंदा जो पैसा अफोर्ड कर सकता है तो यहाँ पर शुरू में उसने जो है वो कुछ प्रीमियम इमेजेस वगैरह दिखा दी हैं, और वो प्रीमियम इमेजेस बिल्कुल डिफरेंट है नीचे वाली फ्री इमेजेस से। देखो जाकर इनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंदर है, क्योंकि जब आप पेड में खरीदोगे तो आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी की इमेज मिलती है। और यहाँ नीचे जाओगे तो हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे इनका रिजोल्यूशन देखोगे जाकर के तो 822 539, मतलब फुल एचडी वाली इमेजेस जो है ये नहीं है। बट यहाँ पर पेड वाली में जब हम जाते हैं ये पेड वाली वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको जो है फुल एचडी में इमेजेस जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर बढ़िया से एफिलिएट भी चल रहा है। तो दो अर्निंग के सीधे सीधे यहाँ पे फंडे चल रहे हैं, और एक फंडा और भी चल रहा है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने इमेजेस में क्लिक किया, तो जब हम क्लिक करने के बाद नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसका एडसेंस जो ऐड ब्लॉकर है उसे वापस से ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक नीचे लिंक जो है वो और दिखाई देता था, किसी कैटेगरी के अंदर दिखाई दे रहा। तो उसमें भी ये जो है इन्होंने और भी जो भी और अदर इमेजेस शटर स्टॉक के अलावा और भी स्टॉक इमेजेस की जो पेड वेबसाइट है, जहाँ जहाँ जैसा भी सेट हो रहा है उसके सबके इन्होंने यहाँ पर मल्टीपल पेड इमेजेस वाली साइटों से जो है उसके एफिलिएट लिंक भी यहाँ पर लगा रखे हैं। तो पीएनजी इमेज वेबसाइट में भाई ये 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड चलेंगे। एक तो आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा अगर बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है, विदाउट इसमें कुछ कंटेंट वंटेंट है नहीं। दूसरा, इसमें एफिलिएट सॉलिड तरीके से चलेगा क्योंकि बहुत सारी पेड वाली वेबसाइट है अवेलेबल है जहाँ पर हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह जो है मिलती है और बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है। अब हम अगर इस वेबसाइट को और थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें तो आप देखोगे जाकर के यहाँ पर इन्होंने इसके 2 वर्जन और बना रखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट ये देख सकते हो यहाँ पर, अब ये 2 वर्जन इनके इसी डोमेन पे नहीं चल रहा है pngimage.com, इसके लिए इन्होंने अलग डोमेन ही बुक कर रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ जाकर फॉर एग्जांपल के लिए ये है, तो इन्होंने RU बुक कर रखा हुआ है, शायद ये रसिया वाला डोमेन होगा। तो imgpng.ru सेम ही टाइप की हमें वेबसाइट खुल रही है, बस क्या है कि जो टेक्स्ट है उसका ट्रांसलेशन हो गया हुआ है। जो टेक्स्ट है वो शायद रसियन लैंग्वेज में यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेट हो गया है। अगर यहाँ पे हम देखें जाकर के तो देख सकते हो रसियन लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे लगता है इमेजेस वगैरह जो है वो सेम ही टाइप की यहाँ पर खुल रही हैं, जो इमेजेस वगैरह आ रही हैं। और उसके बाद बस जो टेक्स्ट है, देखो ये भी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एफिलिएट वगैरह लगा हुआ है। थोड़ा सा हम नीचे की इमेजेस वगैरह में देखें जा करके तो आप देखोगे सेम वैसे ही चल रहा है, उसी तरीके की इमेजेस वगैरह खुल रही हैं। बस यहाँ पर जो भी टाइटल है, जहाँ पर भी जो भी चीज़ जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिर्फ ट्रांसलेट हो जा रहा है। तो ऐसे करके इन्होंने 2 इसके वर्जन जो है वो और भी लॉन्च कर रखे हुए हैं। और इनमें अगर हम बात करो तो इनमें भी कुछ कुछ जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। और क्योंकि भाई ये लैंग्वेज रसिया में ही है तो सारा वहीं का ट्रैफिक आएगा जहाँ पर रसियन लैंग्वेज बोली जाती है। दूसरी जो हमने इनकी एक वेबसाइट देखी थी वो भी हम जरा खोल करके देख लेते हैं भाई, ये वाली। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, ये है स्पेनिश लैंग्वेज में। अब देखो स्पेनिश लैंग्वेज में भी सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है हम क्लिक कर रहे हैं तो सेम वैसी चल रही। तो इन्होंने क्या है कि पूरा डोमेन ही नेम चेंज कर दिया हुआ है। अब देखो ये थोड़ा सा वर्किंग के स्टाइल के ऊपर है, आप चाहो तो सब डोमेन बना करके भी उसके डिफरेंट लैंग्वेज के वर्जन वेबसाइट के लॉन्च कर सकते हो, सब डायरेक्टरी बना के भी कर सकते हो। हर तरीके से पॉसिबल, और हर तरीके की वेबसाइटें यार मार्केट में चल रही है, उनमें ट्रैफिक आ रहा है। ये आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हो। आप चाहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट का बिल्कुल अलग वर्जन ही चले तो लोग अलग डोमेन नेम बुक कर लेते हैं, ठीक है, उसके अलग एक्सटेंशन से। बट हम यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो इनके 2 वर्जन यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है। अब इस वेबसाइट में देखे जाके तो अभी तक 1 लाख के प्लस जो है वो इमेजेस यहाँ पर डाल रखी हुई है। अब ये इमेजेस वगैरह बनाई कैसे जाती होंगी भाई, एक कैटेगरी ली उसके अंदर इमेजेस कैसे बनाई। तो देखो यार मार्केट में बहुत सारी फ्री इमेजेस वाली वेबसाइट है। मैं यहाँ पर फ्री पीएनजी इमेजेस वाली वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री इमेजेस वाली वेबसाइट। अगर मैंने लिखा फ्री
इमेजेस, मैंने ऐसे करके सर्च मारा तो आप देखोगे ये है अनस्प्लैश करके है, यहाँ पर हम जाएंगे, ये एपीआई वगैरह भी देते हैं ना, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है काफ़ी सारी हमें इमेजेस देखने को मिल रही, काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिल रही है। अगर मैं एनिमल्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो एनिमल्स की इमेजेस आ रही है। आप सर्च भी मार सकते हो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कैट, ठीक है ना, तो आप देखोगे मुझे सिर्फ कैट की इमेजेस ही वगैरह जो है मिल जाएंगी। ये देखो, अब इसी को फॉर एग्जांपल के लिए इस इमेज को जो है मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद इसी को जो है हम पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ भाई, साथ ही साथ में पीएनजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड, और आप लिख सकते हो टूल है पिक्सलर, ये ऑनलाइन ही टूल है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जा करके आप इसके अंदर बल्क इमेजेस जो है वो ऐड ऑन करा सकते हो। यहाँ से जो है बल्क इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये जो है इस इमेज को यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल फोटो कंट्रोल दबा करके आप ऐड कर सकते हो। ये देखो हमारी पीएनजी इमेज जो है यहाँ पर बन गई। ये देखो अब इसको मैं सिंपली यहाँ से सेव कर सकता हूँ। बल्क सेव भी हम कर सकते हैं, बल्क सेव भी जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई। तो इस तरीके से भाई क्या है ना कि काफ़ी सारी यहाँ पर तो आप मल्टीपल कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लो, और बल्क में जो है देखो लिखा है ना सेव टू ऑल जिप फाइल, सेव टू ऑल जिप फाइल, सीधे जिप फाइल करके जो है वो मल्टीपल फाइल या डाउनलोड कर सकते हो। तो ये टूल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा बैकग्राउंड हटाने के लिए, और देखो कितनी बेहतरीन पीएनजी इमेज जो है इसने कन्वर्ट करके हमें दे दी। तो कुछ इस तरीके से ही यार आप अपना कोई ब्लॉग, या अब अगर इसके हम प्लेटफॉर्म की बात करें ना कि भाई किस प्लेटफॉर्म पर जो है ये वेबसाइट बनी होगी, तो देखो यार ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ये मुझे कस्टम मेड वेबसाइट लग रही है। ठीक है, तो ये मुझे जो है PNG IMG जो है ये कस्टम कोडिंग करके PHP वगैरह लैंग्वेज में हो सकता है बनाई गई। यूक्लिस का डिज़ाइन मुझे कुछ इसी तरीके का लग रहा है, बट सेम डिज़ाइन को आप वर्डप्रेस में भी रिप्लिकेट कर सकते हो, आपके काम करने की अप्रोच पर डिपेंड करता है। बट इस तरीके की वेबसाइट में कस्टम वेबसाइट जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। अब थोड़ा सा हम प्लेटफॉर्म की बात कर ले कि कैसे जो है इस तरीके की वेबसाइट जो है बनाई जा सकती है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि यहाँ फ्री इमेजेस वाली साइट से जाकर के लोग इमेजेस ले सकते हैं पर्टिकुलर उस कैटेगरी की, उस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके रिमूव बैकग्राउंड, तो उसका रिमूव बैकग्राउंड करके आपका पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो है 50-100 इमेजेस जो है आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब उस आसानी से बनाई हुई इमेजेस के लिए आप जो है वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ तो आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो। कस्टम वेबसाइट मुझे लगता है इसमें जो है बनाना ज़्यादा सही रहेगा। अगर होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो यार, अब इसमें बहुत सारी इमेजेस आपकी बन रही होगी, बहुत सारी फाइल्स बन रही होगी। अब जो शेयर्ड होस्टिंग्स वगैरह रहती है ना, उनमें कई बार ना फाइल की लिमिटेशन रहती है कि आप होस्टिंग में इतनी ही नंबर ऑफ फाइल्स डाल सकते हो। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो क्लाउड होस्टिंग लो जाकर को, बेस्ट जो रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी डिजिटल ओशियन। क्यों? क्योंकि ये इमेजेस जो है वो आप डायरेक्टली सर्वर पे मत रखो, वेबसाइट आपकी कहीं और होनी चाहिए, और जो इमेजेस हैं उसको आप रखो कहीं CDN में, जो S3 बकेट टाइप की होती है ना, उसमें आप रख सकते हो। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें जाकर के, तो ये जो ड्रॉपलेट वाला सेक्शन है इसके अंदर जाकर के जो है आप यहाँ पे आप प्राइसिंग वगैरह भी देख सकते हो। अगर मैं बेसिक के अंदर क्लिक करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो है कुछ प्राइसिंग का सीन रहता है। और डिजिटल ओशियन में यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें आप जो है अगर मैं इसको फिर से रिलोड करूँ तो इसमें जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हो। इसमें आपको जो है वो $200 का क्रेडिट मिलेगा, मतलब 60 दिनों के लिए आपको जो ये होस्टिंग है वो फ्री मिलेगी ट्रायल के लिए। आप आराम से 60 दिनों में $200 मिलेंगे। जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह दिए उनको यूज़ करके जो है आप बढ़िया से इसको समझ सकते हो, अपनी लर्निंग कर सकते हो, अपने पूरे वेबसाइट का एक आर्किटेक्चर बना सकते हो। अब इमेजेस वेबसाइट में देखो, आप अगर इमेजेस वेबसाइट की हम बात करें कि भाई, तो आप सिंपल से यार 1 GB वाले प्लान से स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक प्लान है, मैं कभी नहीं रिकमेंड नहीं करूँगा, हमेशा ना सेकंड स्टेप वाले प्लान से जो ज़्यादा सही रहता है। इसमें आप जा सकते हो 512 वाले से जो है वो अपना जा सकते हो। और वैसे भी इसमें शुरू में तो आपको $200 मिल ही रहे हैं ना, तो आप चाहे जौन सा प्लान लेना ना, $200 2 महीने के लिए मिल रहा है, तो आप तो सीधा सीधा जो है इसका 60, $80 वाला प्लान भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो 2 महीने के लिए। उसके बाद आपको जो है वो डाउनग्रेड करना पड़ेगा, और वो 1 क्लिक जो है वो आपका अपग्रेड और डाउनग्रेड हो जाता है। इसके अंदर क्लाउड में यही बस बेनिफिट रहता है कि आपका जितना आप उसके अंदर सर्विसेज प्रोडक्ट यूज़ करते हो उतने का ही आपको पैसा देना पड़ता है। और आप किसी भी टाइम पर, अगर आपकी रिसोर्सेज बढ़े हुए हैं, आपका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे आप उसको आप स्केल कर सकते हो। और फिर जब आपको जैसे कुछ इवेंट का टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई किसी इवेंट में बहुत ज़्यादा एकदम से 15-20 दिनों के लिए ट्रैफिक आ गया, तो उसमें जो है वो आप स्केल कर लोगे, उसके बाद जो है वो आप डाउन स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसा कि बात कर रहे थे, तो आप 1 GB वाला जो है वो सिस्टम करके यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स वगैरह डाल सकते हो। और फिर जा करके इसी के प्रोडक्ट के अंदर दिया हुआ है स्पेसेस,
ठीक है ना। स्पेसेस के अंदर जा करके जो है वो आप इनका ये वाला भी सिस्टम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर $5 में जो है वो आपको 250 GB का स्टोरेज मिल रहा है, जो कि S3 कॉम्पेटेबल होता है, जैसे कि अमेजॉन का S3 होता है वैसे ही। उसके ऊपर फिर जब आप यूज़ करोगे तो एडिशनल स्टोरेज में पर GB का जो है वो $0.02 के आसपास लगेगा, और 1 TB के आसपास जो है वो आउटबाउंड ट्रांसफ़र भी दिया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ है। तो जो इमेजेस वेबसाइट रहता है उसमें यही रहता है कि यार जो आपकी ये इमेजेस की फाइलें रहती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो ये इमेजेस की फाइल रहती हैं उनको आप डालो किसी CDN सर्वर पे, वहाँ से एक्सेस करोगे। वेबसाइट आपकी कहीं और पड़ी होनी चाहिए, तो आपका बहुत मस्त जो है परफॉर्मेंस वगैरह रहेगा। अब इस चीज़ में लिए आप वेबसाइट जो है वो शेयर्ड होस्टिंग वगैरह पे भी डाल सकते हो, और इमेजेस जो है वो उसके लिए आप एक CDN सर्वर जो है बाय कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से ही आप ले सकते हो डिजिटल ओशन वगैरह से। तो यार इसके जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिजिटल ओशन का भी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक, उसका यूज़ करके अगर आप यहाँ से होस्टिंग वगैरह लेते हो तो भाई आपको उतने ही पैसे की पड़ने वाली, बस आपके भाई को जो है वो थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। तो वीडियो बनाने यार जो है जस्टिफाई हो जाते हैं। नॉर्मल होस्टिंग में आप चाहो तो अपनी वेबसाइट को जो है वो ब्लू होस्ट पे भी जो है वो रख सकते हो। ब्लू होस्ट ये भी यार एक रिकमेंडेड होस्टिंग है, वर्डप्रेस की तरफ से रिकमेंडेड होस्टिंग है और ट्रस्टेड होस्टिंग है। तो इसका भी जा करके जो है वो आप cPanel वाला होस्टिंग ले लो। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो वर्डप्रेस की मैनेज होस्टिंग वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर जाओगे तो उसका भी जो है आप सिंपल सा ये वाला प्लान लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला प्लान ले करके उसके बाद जो है वो आप अपनी वेबसाइट कि जो इमेजेस वगैरह है उसको आप CDN सर्वर में होस्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया ना, ये डिजिटल ओशन में स्पेसेस वगैरह दिए रहता है, उसमें आपको काफ़ी सारा स्पेस भी मिल जाएगा फाइल होस्ट करने की, यार वो भी नहीं रहेगी, और आप इससे और ही बेटर क्वालिटी की इमेजेस निकाल करके जो है होस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि देखो आप ये जो इमेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस हो, इनका आप ये देखोगे ना, ये आप यहाँ पर देखो ये साइज, ये देखो इनका कोई बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन नहीं है इनका, और आप देखोगे सिर्फ 83 KB के आसपास की है। तो इस तरीके से यार कुछ इमेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट रहता है। एडसेंस से भी अर्निंग हो रही है, और थोड़ा सा रैंक करने के यार चीज़ों के ऊपर है, आपको इसका बढ़िया से जो है प्रमोशन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई इस तरीके की वेबसाइटें मार्केट में ऑलरेडी है नहीं, मार्केट में बहुत सारी इमेजेस है, हर कैटेगरी में लगभग जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस मिल जाएगी। बट अगर आप कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हो, उसमें थोड़ी सी अपनी जो है वो क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर सकते हो ना, तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये जो इमेजेस वेबसाइट है ना, ये जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस की है ना, इसको आपको पता ही है कि यार इन टाइप की इमेजेस की जरूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में थंबनेल बनाने में, क्रिएटिव इमेजेस बनाने में जो है वो पड़ती है। इसलिए लोग जो हैं वो इमेजेस वगैरह ढूंढा करते हैं। इवन हम भी यार कई बार जब थंबनेल में कोई इमेज चाहिए होती है और हमको वहाँ पर नहीं मिल रही होती, तो हम यहाँ से जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब फंडे चल रहे हैं, इसीलिए वेबसाइटें चल रही हैं, और बहुत सारी वेबसाइटें बनी हैं, और सभी वेबसाइटों में आपको जो है वो अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा जो गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही है। ठीक है, तो उसमें बढ़िया से जो है आप यूट्यूब पर प्रमोशन वगैरह कर सकते हो ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके टैटिक्स वगैरह लगा सकते हो इस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। और मेजर जो यार देखो इमेजेस वेबसाइट है तो ट्रैफिक जो है वो सर्च से तो आएगा ही आएगा, प्लस जो गूगल का इमेजेस होता है वहाँ से जो है मेन ट्रैफिक आपका आएगा जो भी। तो इमेजेस को जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, इसमें ऑल टैग बढ़िया से लगे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन पड़ा होना चाहिए, और खासकर जो इमेजेस वगैरह के नाम होते हैं वहाँ पर भी जो है आप बढ़िया से वहाँ पर भी टैग्स वगैरह लगा करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो यार ये कुछ कॉन्सेप्ट था, हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करा यार PNG इमेजेस वेबसाइट के बारे में, क्या क्या अर्निंग के कॉन्सेप्ट लोगों ने लगा रखे हैं, खासकर इस वेबसाइट ने जो है क्या क्या अर्निंग के कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं, कैसे एडसेंस, कैसे एफिलिएट को जो है वो कर रखा है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा भाई किस तरीके से जो है आप इस वेबसाइट को बना सकते हो अगर आपको बनाना हो तो आई होप यार आपको जो है यार वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो चैनल वगैरह को यार सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो, और इस वीडियो को भी यार लाइक कर देना। मिलते हैं यार किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।